नमस्ते दोस्तों। पता है कि अक्षय के ऐसे बहुत से फैंस हैं जो ये कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कि जो फिल्म इन लोगों ने पोस्टपोन की है वो क्या सही डिसीजन है। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा दोस्तों, ये इतना आउटस्टैंडिंग डिसीजन है कि ये अब देखो क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। हम अक्षय कुमार के जितना फैंस को जानते हैं, वो उस टाइप के लोग हैं कि उनको पता है कि वो चूतर कुमार टाइप के जो यूट्यूबर्स हैं वो अक्षय के हमेशा बदनामी करते हैं, बर्बादी ही करते रहते हैं। अब ऐसे भी कुछ है फैंस जो सच में लॉयल है, मतलब वो अक्षय की हर फिल्म देखेंगे थिएटर में। और बात हर फिल्म की नहीं है, हम अगर ये भी बोलने को तैयार है कि ठीक है यार, अक्षय साल में 4 बार अगर आते भी है बाय चांस, पर इस बार तो तुम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। 7 महीने बाद आ रहा है भाई बंदा, 7 महीने हो गए ना। शायद कब आई थी जॉली, जॉली के बाद तो अक्षय नहीं थे। अक्टूबर नवंबर नहीं, जुलाई ना, जुलाई में आए थे शायद। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं यार मैं भूल रहा हूँ, सब सितंबर में आई थी क्या जॉली, मुझे ही याद नहीं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी अप्रैल, हाँ यार सितंबर में आई थी शायद। तो फिर भी वो 7 महीने बाद आ रहा है यार बंदा। अब इसके बाद भी अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई तुम लोगों से मतलब फिर तो उम्मीद ही नहीं करने जैसी बात है। तो मैं ये कोई टॉन्ट वॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, मैं एक लॉजिकल बोल रहा हूँ कि इतने इसके बाद भी अगर नहीं सपोर्ट होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आते हैं ओवरऑल कि जो ये भूत बंगला है इसकी हाइप कैसी, बहुत ज़बरदस्त हाइप हो रही है। क्योंकि देखो जैसे जैसे ये फिल्म आगे बढ़ रही है, अब ये 17 तारीख को आ रही है, 16 तारीख को इन लोगों ने ये जो प्रीव्यूज़ रखे, पेड प्रीव्यूज़ अच्छा किया पेड प्रीव्यूज़ रखने से हाइप बढ़ती है भाई, बहुत अच्छी से हाइप बढ़ती है। और पेड प्रीव्यूज़ रखने से ही एक्चुअली लोगों को पता चलता है कि यार ये बड़ी फिल्म है, ये ऐसी कोई फिल्म है नहीं। ये पेड प्रीव्यूज़ रखना आई थिंक अक्षय कुमार के लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। 103 के भूत बंगला का बुक माई शो का इंटरेस्ट गया है, बुक माई शो पे 16 अप्रैल लिख के आया है। बाय द वे आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 16 तारीख को ही मैं देख लूँगा फिल्म, और इसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे। अब आते हैं ट्रेलर रिव्यूज़, जो अर्ली ट्रेलर रिव्यूज़ आए उसके बात करते हैं। यस, अर्ली ट्रेलर रिव्यूज़ आए हैं, देर आर मेनी रिव्यूज़ क्लेमिंग। मैं आपको 2 से 3 रिव्यूज़ बता रहा हूँ जो जितना मैं जानता हूँ कि एकता कपूर ने जो स्पेशल स्क्रीनिंग करी थी उससे भी आए हैं। कुछ मीडिया प्रोफाइल्स दिखा रही है ट्विटर पे, और सिर्फ उनके ही नहीं, मैं जितना देख पा रहा हूँ CBFC में भी इसको जो UA सर्टिफिकेट मिला है बताया गया है, उनके भी कुछ उनके ओपिनियन है, इसके बारे में बात करते हैं। एक रिव्यू जो मैं पढ़ा था जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 ट्रेलर रिव्यू को दिए रेटिंग्स, हालांकि जनरली ट्रेलर को रेटिंग नहीं मिलते हैं बट इन्होंने दिए थे। उन्होंने कहा है व्हाट अ कॉमिक टाइमिंग बाय अक्षय कुमार, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी देयर इज़ नो वन बेटर दैन हिम। जी हाँ दोस्तों, एंड द मेन पॉइंट ऑफ दिस फिल्म इज़ लिटरली द ट्रेलर लुक्स, क्या कहते हैं उन्होंने, मतलब सस्पेंस टाइप का उन्होंने फील किया। उन्होंने कहा कि ट्रेलर लुक्स एक तरीके से ट्रेलर को देखने के बाद ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि एक्चुअली ये सच में सुपर नेचुरल पावर कर रही है, कोई भूत कर रहा है या कोई दूसरा, या फिर कुछ है ही नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। भूत बंगले का जो एक इन्होंने कहा है कि जो पिक्चराइजेशन दिखाया है वो बहुत ज़बरदस्त दिखाया है। कौन है, कौन सी फैमिली है, मतलब जनरली देखा जाए तो भूत बंगला का जो ट्रेलर है वो जो टीज़र नहीं दिखा पाया, बहुत सी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी जो नहीं की गई, पर वो टीज़र था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे टीज़र में सब कुछ मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। बट ट्रेलर बहुत अच्छी तरीके से कट किया गया है। उन्होंने कहा है कि परेश रावल अक्षय कुमार की ये फिल्म में भी आपको अलग ही तरीके से जोड़ी देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, ही इज़ लुकिंग वेरी यंग, डायनामिक फिल्म में। और आई थिंक 1-2 सॉन्ग से शायद जो ट्रेलर में रिवील होने वाले हैं। जनरली बोला जाए तो भाई राजपाल यादव का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा उनका कहना है। ट्रेलर में शायद हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली हो। तब्बू को लेके भी उन्होंने कहा है कि उसको लेना, इस फिल्म के जो स्टार कास्ट थे, जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उनकी जम के तारीफ़ है कि उसको इस फिल्म में लिया गया। पता नहीं अब क्या रोल है क्या नहीं, वो तो भाई आगे पता चल जाएगा। बट जनरली देखा जाए तो भूत बंगला के जो ट्रेलर रिव्यूज़ है, मतलब ये तो एक था, और एक ट्रेलर रिव्यू में जहाँ पे मैं देखा कि उन्होंने कहा है कि फिल्म का जो हॉरर पार्ट है वो सच में आपको हॉरर लगेगा। हॉरर कॉमेडी के नाम पे जो बॉलीवुड मोस्ट ऑफ द कॉमेडी ही बनाता है और हॉरर का एकदम छोटा सा टच होता है,
भूत बंगला को देख के ऐसा नहीं लग रहा है, कम से कम ट्रेलर को देख के तो उन्होंने ये कहा है। तो यही है भाई दोस्तों कि जनरली क्या होता है कि आपको और देखा जाए तो वीएफएक्स की भी ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई भूत वाली फिल्म आ रही है और अगर वीएफएक्स डल हो गए ना भाई, तो लोगों को बोलने को जगह रह जाती है। यहाँ पे लग नहीं रहा है जिस तरीके से इन्होंने कहा है। अक्षय कुमार को लेके भी उन्होंने कहा है कि एंड वामिका को लेके, वामिका का शायद ट्रेलर प्रेजेंस भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ उसको ट्रेलर में भी नहीं दिखाया गया है, मे भी ऐसा लग रहा है। जो इनके रिव्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई, अपने पास अभी तक कोई ट्रेलर ऑफिशियल रिव्यू, मतलब ऑब्वियसली ये ऑफिशियल ही है, बट क्योंकि अब 6 तारीख यानी कि आई थिंक परसों ना, नहीं यार आज 3 तारीख है खाली, मैं बार बार 4 अप्रैल पकड़ रहा हूँ यार आज का। ओके फाइन, मतलब और 2-3 दिन है हमें, तो 6 तारीख को हमें देखने को मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर का कोई अलग पोस्टर है, कंफर्म नहीं पता, शायद 5 तारीख को हमें पोस्टर देखने को मिलेगा। और भाई कुछ अलग ही लेवल की इस फिल्म की कहानी है। तो अब यहाँ पे वो सवाल आता है दोस्तों कि ट्रेलर रिव्यूज़ तो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने जितना भी देखा अक्षय कुमार के फिल्मों को अच्छे भी रिव्यूज़ आते हैं। तो ये जो हमारे कुछ फ़ैन लोग इस टाइप के हैं कि नहीं भाई उस यूट्यूबर ने उतने उसके सब्सक्राइबर वो अच्छा नहीं बोल रहा है तो नहीं भी होगी, ये जो एक मेंटालिटी है, अगर ये जब तक नहीं जाती ना भाई, तो तुम ये बहाने भी नहीं कर पाओगे कि यार एक्शन करनी चाहिए, कॉमेडी नहीं करनी चाहिए टाइप के। इस बार तो हॉरर कॉमेडी विद प्रियदर्शन है, और आई डोंट थिंक कि अभी इसमें आपको इससे ज़्यादा कोई आपको चाहिए क्योंकि बताना कि मतलब आप जानते भी ये जो है, बहुत से ऐसे क्रिटिक्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनको अक्षय कुमार पैसा देता ही नहीं है, जिनको क्या मतलब वो किसी को भी नहीं देता है। तो प्रॉब्लम ये है इन लोगों की कि इनका ईगो हर्ट हो जाता है। अब देखो भाई, आप तो जानते हो कि ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अक्षय कुमार से उखड़े रहते हैं, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि ऑफ़र इन लोगों की तरफ से गई होती है उनकी पीआर टीम को, उन्होंने लात मार के भगाया हुआ होता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं अक्षय कुमार को मैंने कभी ऐसे स्पेशली जोगिंदर टकला छोड़ दो वो टूटे जा, अब वो भी एक फ्लॉप आदमी के हाथ में अक्षय कुमार ने अपनी पीआर थोड़ी बहुत दे के रखी है। करना है तो अच्छे लेवल के साथ प्रमोशन वो करता ही नहीं है भाई, पर ठीक है इस बार प्रमोशन होने वाला है। और पीआर टीम ठीक है, जाने दो, पीआर टीम पे कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो अच्छी फिल्म को भी पूरा इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि ये नहीं मिलता है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। ये ऑनेस्टी छोड़ चुके हैं भाई साहब, बाकी कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि प्रियदर्शन अक्षय कुमार की ये जो जोड़ी है, ये मुझे टीज़र देखने के बाद तो भाई मैं अभी भी होपफुल हूँ। टीज़र अच्छा था, ट्रेलर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो मुंबई से कुछ क्रिटिक्स जो पहचान के जिन्होंने वो रिव्यू दिया है उन पे मैं उतना बिलीव तो कर ही सकता हूँ भाई कि ट्रेलर अच्छा है। इन्होंने ये भी कहा है कि ट्रेलर कटिंग बहुत ज़बरदस्त करके रखी इन लोगों ने, कि समहाउ आपको थोड़ी सी स्टोरी पता चल भी जाती है, बट रियलाइज़ होता है कि यार कहीं ये वो भूल भुलैया तो नहीं है पार्ट 1 उस टाइप की, क्लियरली लगता है। क्योंकि जब भूल भुलैया उस टाइम पे तो मैं टीज़र प्रोमोज को भी देखता नहीं था, लेकिन कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, वैसा ही कुछ सीक्रेट इन्होंने रखा है। भूत बंगला एक अच्छी खासी हॉरर कॉमेडी विथ सस्पेंस टाइप की कोई एक फिल्म है ऐसा बताया जाता है। देखते, आर यू एक्साइटेड गाइस?